Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। नया अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेवा इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। जहां तक हमने पिछले अध्याय में देखा था, लास्ट के श्लोकों में, कि युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल अवस्था में हैं और हर प्रकार से अपने आप को सारे सैनिकों के मारे जाने 64 करोड़ सैनिक जिनका वहां पर वध हुआ था, उन सब के मरने का जिम्मेदार खुद को मानते हुए, अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझते हुए वे शोक कर रहे हैं। उसके आगे आज फिर से अब सूत गोस्वामी बैकग्राउंड में जाते हुए, हम लोग बैकग्राउंड में जा रहे हैं। सूत गोस्वामी ये सारी कथाएं सुना रहे हैं, करेक्ट। तो सूत गोस्वामी आ गए यहाँ पे। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपतत्। इति भीतः, डरे हुए, शोकाकुल अवस्था में, इसलिए प्रजाद्रोहात् कि हमने इतने सारे प्रजाओं का, सैनिकों का वध कर दिया है। अब हर प्रकार के धर्म को जानने के लिए भीष्मदेव क्या, भीष्मदेव देवव्रत, भीष्मदेव अपतत, जहां पर भीष्मदेव गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो मरण सैया पर लेटे हुए हैं। विनशनम, विनशनम मतलब जो कुरुक्षेत्र का मैदान था, ततः वहां पर, प्रागाद वहां पर पहुंच गए युधिष्ठिर महाराज। समझ में आया? यहां बोला जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए, यत्र जहां पर देवव्रतो अपतत, जहां पर देवव्रत भीष्मदेव बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, मरणासन है, मरने का इंतजार कर रहे हैं। वहां युधिष्ठिर महाराज इस अवस्था में पहुंच गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा
शिला प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। तात्पर्य। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषय कर्तव्यों के विषय में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो इस अध्याय में क्या होने वाला है, प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बतलाया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी, भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि उनके एक दूसरे भक्त भीष्मदेव का नाम हो इस संसार में। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर को इस प्रकार इल्यूजन में डाला, मोह में डाला, कि वो इस प्रकार से शोकाकुल होकर के और इस प्रकार से प्रश्न करें। उनको एक मदद की आवश्यकता, और वो मदद कैसा होगा, इंस्ट्रक्शन के रूप में, आदेशों निर्देशों के रूप में भीष्मदेव के द्वारा भगवान करवाना चाह रहे थे। और सब्जेक्ट मैटर क्या है, सर्वधर्म। स्पेशली यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वृत्ति, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, मतलब एक समाज में, एक संसार में रहने के लिए एक राजा को, एक गृहस्थ को कैसे सुशासन करे, कैसे अच्छे से मैनेज करे सोसाइटी को। सो इस सब्जेक्ट मैटर पर दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन देने के लिए उन्होंने इस पूरा का पूरा सेटअप किया था और भीष्मदेव के पास उनको लाया गया। अब थोड़ा सा भीष्मदेव के विषय में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भीष्मदेव के पास ऐसी शक्ति थी, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके पिता शांतनु ने उन्हें यह वरदान दिया था, यह बून दिया था, ये ब्लेसिंग्स दिया था। उस ब्लेसिंग्स के द्वारा कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करेंगे, देह का त्याग करेंगे, और भीष्मदेव अपने समय के और किसी भी समय के सर्वश्रेष्ठ वॉरियर थे, सेना नायक थे, बहुत ही पावरफुल थे। वे कंस के समय के थे। सोचिए, उस समय कंस के होने के बावजूद कंस ने हस्तिनापुर पर अटैक नहीं किया था। करेक्ट। जरासंध, कंस, ये लोग हस्तिनापुर पर अटैक नहीं करते थे। क्यों? वहां भीष्मदेव थे, पावरफुल। इवन भीष्मदेव थे, भीष्मदेव के साथ उनके जो भतीजे थे, पांडु, और इवन ये धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो वैसे ही आंख नहीं था, तो कोई वैसा वर्क नहीं था, लेकिन पांडु भी बहुत पावरफुल थे। इतने पावरफुल कि इतने बड़े बड़े आसुरी प्रवृत्ति वाले राजा कंस और जरासंध भी अटैक नहीं करते थे। सो भीष्मदेव मिलिट्री आर्ट, एक योद्धा के रूप में बड़े ही कुशल योद्धा थे। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए, उनके पास एक ऐसा वरदान था कि वो शुभ समय देख करके अपने शरीर का त्याग कर सकते। भगवान के इतने बड़े भक्त थे। तो अब
क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तो सारे भक्त वहां इकट्ठा होने वाले हैं। अभी जो ये चैप्टर है ना, अब जो शरीर त्याग होगा और ये जो कथाएं वो इंस्ट्रक्शन जो देने वाले हैं, तो सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड से लोग पहुंचने वाले हैं वहां पे। जैसे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि से, सॉरी, जब परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना किया, और सबको पता चला कि राजा जो है वो 7 डेज में शरीर का त्याग करेंगे, भागवतम होने वाला है, सुखदेव गोस्वामी देंगे, तो समस्त इस ब्रह्मांड के हर एक लोक से बड़े बड़े राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सप्त ऋषि, सारे ऋषि इकट्ठा हो गए वहां पे। उसी प्रकार यहां पर भी सारे लोग इकट्ठा होंगे। श्लोक आने वाला है जहां वर्णन होगा कौन कौन से लोग यहां पर आकर के सुनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहां पर उस सभा में उपस्थित रहेंगे। श्लोक संख्या 2 देखिए, यहां पर वर्णन है थोड़ा सा। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदैश्वैः स्वर्णभूषितैः अन अन्वगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्य तदयस्तथा। तदाते भ्रातरः सर्वे, आगे आगे युधिष्ठिर महाराज अपने रथ पे, और उनके पीछे पीछे सद सद ऐश्व सद अश्व सद ऐश्व, सारे घोड़े स्वर्ण विभूषित। बताइए, अभी के जमाने में मनुष्यों को पहनने के लिए स्वर्ण आभूषण नहीं है। मेल तो वैसे भी नहीं पहनते, फीमेल फीमेल के पास भी नहीं है ओरिजिनल गोल्ड, करेक्ट, कभी कभार कोई पहनता है। और वहां पर किसको पहनाया गया है, अच्छे से पहनाया गया है घोड़ों को, सद अश्व, ठीक है। तो वो रथ, वो घोड़े जो स्वर्ण से पूरी तरीके से विभूषित हैं, डेकोरेटेड हैं, और आगे आगे रथ जो है वो युधिष्ठिर महाराज का पीछे। तद तदाते भ्रातः पांडव, जो 4 और भाई हो गए, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं, सब युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे अपने अपने रथों में, जो कि स्वर्णों से विभूषित है, जो घोड़े पीछे पीछे उनके साथ साथ जा रहे हैं। और कौन कौन है, व्यास धौम्या, व्यास धौम्या, ये 2 ऋषि हैं जो दोनों पांडव, जब युधिष्ठिर महाराज किंग बने तो ये दोनों उनके सभा के ऋषि थे, जो उनको गाइड करते थे, व्यास और धौम्य ऋषि। ओके, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। छोटा सा अनुवाद सुमकल माता जी पढ़िए। यस, सुषमा कौल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा दौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर पीछे पीछे चल रहे थे। देख रहे हैं, घोड़े सजे हुए हैं स्वर्ण आभूषणों के द्वारा, और सुंदर रथ। आजकल ये सारी चीजें नहीं है, हॉर्स पावर नहीं है, हाँ, अभी हमारे पास मशीन पावर है, करेक्ट। और जिससे कि इतना सारा पॉल्यूशन होता है, इतना सारा एक्सीडेंट होता है, और जहां तक स्वर्ण आभूषण की बात है तो बिल्कुल भूल भूल ही जाएंगे हम लोग, करेक्ट। इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। जब ये तो मनुष्यों को नहीं मिलता है, तो जानवरों को पहनाने की बात बहुत दूर की बात है। ओके,
सो श्लोक संख्या 3। भगवान अपि विप्रऋषे, भगवान अपि विप्रऋषे, रथेन स धनंजयः, सतैर्व्यरोचत निपः, कुबेर इव गुह्यकैः। अब भगवान अपि विप्रऋषे, भगवान भी धनंजय के रथ पर सवार थे। हे विप्रगण, सुद गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, भगवान भी, भगवान अपि, भगवान भी रथेन संजय, धनंजय, सॉरी, धनंजय मीन्स अर्जुन के रथ पर भगवान भी सवार थे। और ये जो झुंड रथों का जो टुकड़ी चल रही थी, ये कैसी प्रतीत हो रही थी? युधिष्ठिर महाराज का जो ये पूरा का पूरा लश्कर, एक पूरा का पूरा कैंप जो मूव कर रहा था, बोलते हैं कुबेर इवह गुहकई, गुह गुह गुह्यकई। कुबेर जो कि देवताओं के ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनके पास बहुत धन माना जाता है। लंका किसका था? कुबेर का था, रावण का भाई, लेकिन रावण ने कुबेर से छीन लिया था। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि कुबेर अपने सभासदों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ एक बड़े से कैंप में निकला हो। जैसे आप देखते हैं ना, प्रधानमंत्री निकलते हैं तो पीछे कितनी सारी गाड़ियां मूव करती हैं, तो उसी प्रकार से भव्य रूप से एक राजा कहीं मूव कर रहा है, अपने भव्यता को दिखलाते हुए। यहां पर युधिष्ठिर महाराज भी प्रतीत हो रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, इसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। सो अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सुनीता माता, सॉरी, हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों अर्थात गुहकों के से घिरा हो। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया। यस। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसी राजसी ठाट बाट से जाने से क्या फायदा था? तो भीष्म देव जिन्होंने प्रण किया था, या उन्होंने प्रण किया था, मैं शरीर का त्याग तब करूंगा जब हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा, या सुरक्षित हाथ में चला जाएगा। ओके, तो जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि कुबेर अपने मंत्रियों के साथ, अपने सभासदों के साथ जिस प्रकार जुलूस में निकलते हैं, वैसी ही स्थिति में जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं, तो वैसा देखने पर उनको बड़ी ही प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता से वे शरीर का त्याग करेंगे। है ना? जो लोग प्रसन्नता से शरीर का त्याग नहीं करते हैं, वो भटकते रहते। अरे, अगर मन में बहुत सारी इच्छाएं रह गई, बस फिर से जन्म ले लेंगे, फिर से लौट के आएंगे। वैसे तो यहाँ के नॉर्मल लोग, जितने लोग मरते हैं वो लौट के आते ही हैं, क्योंकि सारे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, वो पूरी तो होती नहीं है। राइट? तो इसीलिए हमको क्या करना है, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी वो सारी दूसरी इच्छाएं जो है ना, धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। एक ही इच्छा रखना है क्या? भक्ति में एकमात्र इच्छा क्या है?
कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, कैसे गुरु को संतुष्ट किया जाए, कैसे श्रील प्रभुपाद जी को संतुष्ट किया जाए। गुरु मीन्स श्रील प्रभुपाद। और कितना सिंपल है, सिंपल क्या है, जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, जब हम उसका पालन करते हैं, जब उसको फॉलो करते हैं, सो गुरु और कृष्णा सेटिस्फाइड। और गुरु सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कृष्णा भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके, तो भीष्मदेव को सेटिस्फाई करने की कोशिश है, इसीलिए इस जुलूस को लेकर के वहां युधिष्ठिर महाराज पहुंचे। वैसे युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वो तो अलग ही व्याकुलता में है। और सारे लोग जा रहे हैं, भगवान भी अर्जुन की रथ पे सवार होकर के भगवान भी जा रहे हैं। भगवान ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, बोलो वहीं चलते हैं, वही सब बतलाएंगे। ओके, और भीष्मदेव वहां पर अब सभी भीष्मदेव के समक्ष पहुंचेंगे। श्लोक संख्या 4। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरम् प्राणेमुः पांडवा भीष्मम् सानुगा सह चक्रिणा स अनुगा सह चक्रिणा। क्या मतलब? पांडवा भीष्म सा अनुगा। अब पांडव, भीष्म ने क्या क्या देखा? भीष्म ने देखा पांडवों को, पांडवा मीन्स युधिष्ठिर महाराज, और साथ में अनुगा उनके उनके भाइयों को, सह चक्रिणा चक्रधारी जिनके हाथ में चक्र है, भगवान कृष्ण को देखा। ओके, दृष्ट्वा निपतितम भूमौ, भूमि पर गिरे हुए हैं, बाण की सैया पर लेटे हुए हैं, निपतितम लेटे हुए हैं, लाइंग डाउन। दृष्ट्वा लेटे हुए देखते हैं, क्या? पांडवों को देखते हैं, युधिष्ठिर के और सारे भाई, और चक्रिणा भगवान कृष्ण को के दर्शन करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडर। यस, माला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें, भीष्मदेव को, भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन समस्त पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। श्री भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, मैंने बोला भीष्मदेव ने देखा, ऑब्वियसली दोनों ने देखा, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज ने देखा। क्या देखा? कि भूमि पे लेटे हुए हैं। और कैसे लेटे हुए हैं? तो यहाँ पर एक शब्द आया है कि वो, चूंकि वो लोग रथ पे थे और वो नीचे थे, तो आकाश से, और अमरम, अमरम, अमर कौन है? डेमी गॉड्स, देवता को क्या बोलते हैं? अमरता का वरदान है। तो अमरम प्रणेमुहु इव अमरम, देवता की तरह लेटे हुए हैं भीष्मदेव। ओके, मतलब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव को लेटा देखा, लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं, एक देवता नजर आ रहे थे उनको, वो लेटे हुए हैं। ओके, और उन्होंने क्या किया? उनको प्रणाम किया। प्रणेमुहु, प्रणाम, प्रणेमुहु। पांडवा सारे, युधिष्ठिर और सारे भाई, और साथ साथ भगवान कृष्ण ने उनको प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया।
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर महाराज जीव हैं, बहुत कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक अनुज की भांति, छोटे भाई की भांति, युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे और बिल्कुल उसी प्रकार से, और अर्जुन के फ्रेंड थे तो अर्जुन के साथ थे। एक 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 सामान्य भाई की तरह, छोटे भाई की तरह युधिष्ठिर महाराज के पीछे हैं, अर्जुन के साथ हैं, और जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं वैसे ही वो भी दूसरे पांडवों के साथ मिल करके अपने पोजीशन, जबकि उनका पोजीशन सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है, लेकिन वो प्रेमवश भक्तिवश अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं रखते हैं, और वो भी भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में ऐसा लिखा गया है। We have a time, we can go for the another shloka, श्लोक संख्या 5। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षयः च सत्तम राजऋषयश्च तत्रासन् द्रष्टुम हरत पुंगवम। अब देखिए कौन कौन लोग हैं वहां पे, इसकी चर्चा मैं कर रहा था। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम, सतोगुण को प्राप्त देव ऋषि नारद, देवला, असिता, ये लोग देव ऋषि, और ब्रह्म ऋषि, अब वर्णन आएगा सबका। राज ऋषि मीन्स जो राजा होता है लेकिन वो ऋषि के समान होता है, जैसे स्वयं युधिष्ठिर महाराज और जितने पुराने पुराने राजा लोग हुए हैं, पुराने राजा जब भी कहें तो आप सारे राजा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैदिक काल के राजा जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हाँ ये सारे लोग, पृथु महाराज, रंती देव, ये सारे राजा को बोलते हैं राज ऋषि। द्रष्टुम भरत पुंगव, भरत पुंगव, भरत पुंगव मीन्स भीष्मदेव, भरत श्रेष्ठ। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सुनीता माता हरे जी कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं नेपाल से सुमिला बोल रही हूँ। जी आपको कोई प्रश्न है? जी नहीं, अभी अभी ज्वाइन हुई थी, कोई अच्छा प्रश्न नहीं है जी। अच्छा, वेरी गुड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे सो कृष्ण। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। अनुवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी प्रभुपाद की की जय। जय। अनुवाद। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। तात्पर्य। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसे आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्म देव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यह देखना है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि भीष्मदेव कितने महान व्यक्ति थे, शासक थे, राजा थे, कि जिनको देखने के लिए ब्रह्मांड से हर प्रकार के ऋषियों की टोली आई थी, हर प्रकार के ऋषियों की टोली आई थी। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो ऋषि हैं और उनमें जो गुण है वो क्या है? सतोगुण। सतोगुण मीन्स
वैसा, देखिए गुण जब बोले तो समझ, जैसे हमको आता है कि अच्छे गुण जो होते हैं वो सब सतोगुण में होते हैं, ओके, और बुरे जितने भी लक्षण होते हैं वो सब रजोगुण और तमोगुण के लक्षण होते हैं। मीन्स रजोगुण बीच में होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। यहां पर जो गुण बोला जा रहा है ये ऐसा नहीं वो ये बहुत ही अच्छा है, ये बुरा है, इसका स्वभाव, ये गुण, इस गुण की बात नहीं की जा रही है, लेकिन ये सारे गुण उसी से आते हैं। अच्छे और बुरे गुण जो हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण के साथ साथ भी रजोगुण हो सकता है और तमोगुण के साथ साथ भी रजोगुण हो सकता है। तो जो बुरे लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले नहीं हैं, वो रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण रजोगुण मिश्रण में होते हैं। और जो लोग अच्छे हैं वो सतोगुण और बहुत सारे, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, काम करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, तो वो सतोगुण और रजोगुण के द्वारा उनके ऊपर प्रभाव है। एक पॉइंट। अब जब भक्ति की बात करते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक परफेक्शन की बात की जाती है, तो वहां पर शुद्ध सत्व में जाने की बात की जाती है, सतोगुण से भी ऊपर उठने की बात। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि अब ये क्या होगा, शुद्ध सत्व या सतोगुण में कैसे बनेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है। शराब पीना है, शराबियों के साथ बैठ, नशा करना है, नशे करने के साथ बैठ जाइए, अपने आप सीख जाएंगे। जो कुछ आपको चाहिए आप वैसे सोसाइटी में बैठेंगे, वैसे फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे, अपने आप उस चीज को आप ले लेंगे। तो अगर हमको सतोगुण में जाना है तो हमको सतोगुणी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, भक्तों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सारे जो ऋषि आए हैं ये सब एक सोसाइटी वाले हैं। एक सोसाइटी मतलब सभी सतोगुणी हैं। वैसे तो सबका काम अलग अलग है, कोई राजा है, कोई देव ऋषि है, कोई राज ऋषि है, कोई ब्रह्म ऋषि है, लेकिन सबका कॉमन पॉइंट क्या है, सारे भगवान के भक्त हैं, सतोगुणी है। एक्चुअली शुद्ध सतोगुणी है ये सारे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं ये शुद्ध सतोगुण प्राप्त करना मतलब भगवान का शुद्ध भक्त होना हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, कोई भी बन सकता है। कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, कोई राजा हो, कोई फार्मर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, वो इस स्पिरिचुअल अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आध्यात्मिक उपाधि को प्राप्त कर सकता है। कैसे? एसोसिएट करके, ऐसे लोगों के संग में रह के, ऐसी बातों को पढ़ के, सुन के, बोल के, इससे हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, है ना। तो भीष्मदेव स्वयं जो है वो ऋषि के समान है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सब, हिमसेल्फ इज वन ऑफ द ब्रह्म ऋषि। सो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा कि भीष्मदेव जो स्वयं है वो वन ऑफ द वसु हैं, गंगा के पुत्र तो हैं ही, गंगा पुत्र भीष्म, लेकिन वो देवलोक में, मतलब हम लोग जहाँ हैं ये भूलोक है, भूलोक से ऊपर होता है देवलोक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ग लोक, करेक्ट। कम से कम 33 करोड़ प्लैनेट्स है, लोक है जो स्वर्ग लोक है, 33 करोड़ स्वर्ग लोक है, और सबके एक एक हेड हैं। ये सारे देवता का अपना अपना प्लेनेट है जहां हेड करते हैं वो। और इन सारे देवताओं में जो है ना एक चीफ टाइप का इंद्र है, और उस इंद्र का जो लोक है उसको स्वर्गलोक। स्वर्गलोक 33 करोड़ है, मतलब टाइप का। और जो इंद्र है
उसके स्वर्गलोक की राजधानी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इसको याद है? इंद्र के राजधानी का नाम? यस सुषमा कुल माता प्रभु जी जी। अमरावती है। अमरावती। यस। अमरावती है। हाँ अमरावती। यस अमरावती। अमरावती। समझ रहे हैं? तो एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यह है, यहाँ पर एक चीज और समझना है कि ये सब कहानी नहीं है। देव ऋषि, राज ऋषि, ऐसे ऐसे, अरे ये सब तो कहानी लग रहा है। कहानी तो हो जाता है ना, जो घटित तो हो जाता है, जो घटना हो जाती है पुरानी। जैसे कल जो हुआ आज हमारे लिए कहानी हो गया, जिसको लिख दिया जाए हिस्ट्री पढ़ेंगे वो कहानी। लेकिन कुछ फिक्शन होता है, मतलब कुछ चीजें नहीं होती है हम लिख देते हैं, जैसे हैरी पॉटर, करेक्ट। लेकिन हनुमान जी की कहानी, भगवान राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, पांडवों की कहानी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सारी कहानियां मन गढ़ंत नहीं है, फिक्शन नहीं है, ये सब ओरिजिनल कहानी है, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। और ये सारे लोग अभी भी हैं, ये सारे लोग अभी भी हैं। ये लोग कहीं और एक्टिव हैं, कहीं और इनकी कहानी चल रही, इनकी प्रेजेंट में वो घटनाएं चल रही हैं, है ना? जैसे, कैसे समझे इसको? जैसे कोई बोलेगा अरे प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ना है, दिखाओ मुझे, मिलवाओ मुझे। तुम नहीं देख सकते हो, हम जाकर के थोड़ी ना बैठ सकते हो उनके साथ, सुबह से लेकर शाम तक कहाँ कहाँ घूमते हैं। लेकिन उनके साथ वाले लोग उनके साथ बैठते उठते हैं, जैसे आपके साथ वाले लोग आपके साथ उठते बैठते बात करके घूमते हैं, सेम लेवल के लोग एक साथ घूमते बैठते हैं। उसी प्रकार से ये सारे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये सारे लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग थे अब नहीं रहे, ये सब अपनी अपनी जगह पे हैं। हमारे सामने भी आएंगे तो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर, उनकी इच्छा हो तो हमारी तरह सामने आ भी जाएंगे, और उनकी इच्छा नहीं हो तो वो सूक्ष्म शरीर में घूम सकते हैं, सटल बॉडी। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर जो है ना, केवल बुद्धि से बना हुआ है। आप लोग को याद होगा ना, जब हमने चर्चा किया था, ये पूरा का पूरा शरीर 7 तत्वों से, 8 तत्वों, 7, 5 + 3, यस 8 प्रकार के तत्वों से बना है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, है ना? धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5। और मन, बुद्धि और अहंकार। शरीर होता है बुद्धि का शरीर, मन का शरीर और अहंकार का शरीर। तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि का शरीर है, पूरा इंटेलिजेंस से बना हुआ, मतलब सूक्ष्म है, आप इस तरीके से नहीं दिखेगा। लेकिन जिसके पास सूक्ष्म की शक्ति होती है ना, वो चाहे तो ग्रॉस भी आ सकता है, ग्रॉस में भी काम कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री चाहे तो आपके गली में, आपके घर के सामने आ सकते हैं, आप नहीं जा सकते उनके घर के सामने, है ना? उनके घर के को नॉक करके, डोर को नॉक करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते लोग, वो चाहे तो आ सकते, करेक्ट? हायर पोजीशन रखते हैं। उसी प्रकार से सारे ऋषि लोग जो होते हैं वो होते हैं, वो हैं। ये सूरज जो आपको दिखलाई दे रहा है, अभी गर्मी आ गया, कैसे गर्मी आ गया, कभी सोचा? ये रथ पे मूव हो रहा है। सूर्य नारायण, सूर्यदेव, सूर्यदेव भगवान विष्णु के, नारायण के अंशावतार है, इसलिए सूर्य नारायण बोलते हैं, अंशावतार, पार्शियल एक्सपेंशन। जो सूर्यदेव विवस्वान जो है, वो नारायण के पार्शियल अंशावतार है। और वो पूरे सन प्लेनेट को, सूर्य लोक को अपने रथ पे रख के घूमते हैं। मतलब ये पूरा प्लेनेट ही मूव करता है। तो मूव कर रहा है, ओके, कभी नहीं रुकता है, मूव कर रहा है। लेकिन जब जुलाई का टाइम आता है, या जुलाई तो अभी आएगा, अभी 15 जनवरी का जब टाइम आया, तब क्या हुआ?
अब रथ है तो रोप रस्सी को खींच पकड़ेंगे, तो बोलते हैं कि जो रथ है ना, सूर्य रथ, उसमें एक ही पहिया है। मतलब ऐसा रथ है, उस रथ में केवल जैसे किसी भी, जैसे आपने देखा ना रथ में या रिक्शे में आप देखिए व्हील, या आप 3 पहिए वाले किसी भी चीज को देख लीजिए जनरली, या 2 पहिए वाले को देखिए। जैसे घोड़ा घोड़ा रहेगा तो 2 एक्सेल रहेगा, 2 व्हील रहेगा, 2 चक्के रहेंगे और सामने घोड़ा रहेगा। तो सूर्य रथ में भी घोड़े होते हैं, सामने कई सारे घोड़े हैं और उनके 2 व्हील होंगे, 2 चक्के होंगे, 2 पहिए होंगे। लेकिन जो सूर्य भगवान का जो रथ है उसमें एक ही पहिया है, काल चक्र, और दूसरा जो एक्सेल है ना, दूसरा वो सुमेरु पर्वत के ऊपर है। इधर जैसे इधर ये ऐसे सुमेरु के ऊपर है, और इधर एक पहिया ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अब 15 जनवरी के बाद उस पहिए को, उस रथ की जो रस्सी होती है उसको थोड़ी खींची जाती है, तो सूर्यदेव थोड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है, दिन बड़ा होने लगता है, और जुलाई के बाद थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, दिन छोटा हो जाएगा, ठंड बढ़ने लगेगी, रात लंबी होती जाएगी। तो ये 5वें स्कंद में पढ़ेंगे हम, 5वें स्कंद के में ये मिलेगा सब देखने के लिए, मूवमेंट ऑफ सन। देखिए भागवत में ये सब पढ़ना है। जनरली भागवत मतलब लोग क्या सोचता है, रासलीला, है ना। भागवत मतलब देखिए मूवमेंट ऑफ सन, मून, ये सारे ग्रहों नक्षत्रों का कैसे कैसे मूव करते हैं, कहां पर दिन, चंद्रमा पर कितने, चंद्रमा पर कितने महीने का दिन और रात होता है, सूरज पर क्या है टाइम टेबल, जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे चलते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, ग्रहण कैसे लगता है, ये सारा विवरण जो है उधर मिलता है हम लोग। ठीक है, साइज किसका क्या है, सूरज का साइज क्या है, सूरज में सन प्लैनेट का, चंद्र प्लैनेट का, हाँ ये सारा विवरण उधर मिलता है। ओके, सो ये सारा फैक्ट है, मतलब मैं बताना चाह रहा था, ये सारी कहानियां नहीं है किसी ने लिख दिया, ये सब फैक्ट चीजें हैं, है ना। और जो व्यक्ति सोचता है कहानी, वो उसका लाइफ आफ्टर लाइफ इसी माया भ्रम, ये जो आप देख, ये जो जगत आपको दिख रहा है, ये टेम्पररी जगत है, बोल सकते हैं माया है ही नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ दिनों में बाद नहीं रहेगा, जैसे कुर्ता कुछ दिनों में फट जाएगा, ये नहीं है। घर जिस घर में है आप, आपके जाने के बाद आपके बच्चे उसको रिनोवेट कर देंगे, कुछ तोड़ देंगे, कुछ और बना देंगे, वो नहीं है, कुछ कुछ से कुछ। पहले वहां फील्ड था, वहां पहले खेती होती थी, फार्मिंग होता था, वहां पे बड़ा सा, पहले बड़ा सा बिल्डिंग आ गया, है ना। सो ये टेम्पररी वर्ल्ड है, कुछ नहीं, जो दिख रहा है सब नहीं है। ये लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये लोग भी, इनका शरीर जो है वो भी भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, इनका शरीर भी, लेकिन ये लोग आध्यात्मिक शक्ति के कारण बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जैसे चींटी, मक्खी, है ना, मच्छर, इन लोग का लाइफ टाइम क्या है, बहुत कम है। इधर से उधर घूम रहा है, हाथ लग गया, गिर गया, मर गया, करेक्ट। आप चल रहे हैं, चींटी मिल गया। बारिश के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे आप देखिए, किसी ट्यूबलाइट, किसी लैंप, स्ट्रीट लाइट के नीचे शाम के टाइम पे इतनी सारे फ्लाइज दिखेंगे, सुबह होते होते सभी मर जाते हैं, पूरा का पूरा जिंदगी हो गया उसमें, जन्म भी लिया, बच्चे भी हुए, बुढ़ा भी हुआ, मृत्यु भी हो गई, पूरा लाइफ टाइम 8 घंटे में खत्म। उसी प्रकार से हमारा जीवन है इन लोगों के कंपैरिजन में, समझ रहे हैं। लेकिन सबके पास आत्मा जो है सेम है, सेम मतलब सेम शक्ति है, लेकिन शरीर के आधार पर आत्मा की शक्ति भी कवर अप हो जाती है,
हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हम आत्मा, हमको पता ही नहीं कि हमारे पास खजाना है, हम कुछ लेते ही नहीं, हम भिखारी की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। सो भक्ति के माध्यम से जब हम भक्ति करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कितने धनी हैं, हमारे पिता कौन है, और कैसे इस धन को हमको उपयोग करना, ये सारी चीजें भक्ति के द्वारा पता चलता है। तो यहां पर भीष्म देव जो है, हमने तात्पर्य पढ़ लिया, ओके यस। तो यहां पर भीष्म देव इतने महान हैं कि देखिए हर प्रकार के ऋषि जो है उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, अब मृत्यु होने वाली है, लोग वहां पहुंच गए हैं, बोले बहुत बड़ी चीज यहाँ पे आने वाली है। क्यों? भीष्मदेव बोलने वाले हैं। बताइए, एक गृहस्थ बोलने वाला, नॉट गृहस्थ, ब्रह्मचारी ऑब्वियसली, बट एक राजा, हाउस होल्ड पर्सन ही है, मतलब समाज के बीच में ही एक प्रशासक बोल रहे हैं आप, एक पॉलिटिकल पर्सन बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है? ऋषि हैं, शुद्ध भक्त हैं। राजा तो है लेकिन ऋषि, ओके। अब और शुद्ध सतो गुण में है, तो उनको सुनने के लिए भी वैसे ही लोग दूसरे दूसरे जगहों से आ गए हैं कि भीष्मदेव कैसे शरीर त्याग करेंगे, देखना चाहिए। हाँ, जब मृत्यु होती तो लोग रोते रहते हैं, जहां लोग सब आकर के देखने वाले हैं क्या होने वाला है, भीष्मदेव क्या बोल के जाएंगे। स्वयं भगवान कृष्ण आ गए हैं। अब देखिए वैसे ही परीक्षित महाराज का भी था, 7 दिन तक भागवत चला और फिर शरीर त्याग किया, वहां भी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करेक्ट। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका आना और जाना, एक्चुअली जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस जाने से हमें ये सीखना होता है कि हमें कैसे हमें भी उसी प्रकार से जाना है। जैसे प्रभुपाद जी जो गए, मतलब प्रभुपाद जी जब अपने फिजिकल बॉडी को छोड़े, जैसे भीष्मदेव छोड़ने वाले हैं, प्रभुपाद जी ने भी त्याग किया। तो प्रभुपाद जी ने कैसे शरीर छोड़ा? वृंदावन में प्रभुपाद जी भागवतम को अनुवाद कर रहे हैं, 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, है ना। और फिर सारे भक्त लोग हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने कार्तिक के समय में अपना शरीर का त्याग किया। फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी में तो अभी भी है, करेक्ट। उन्हीं के कारण आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पुस्तकों को, रूप में वो हम सबों को गाइड कर रहे हैं अभी, ओके। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं तो भगवान के और भी जितने भक्त होते हैं ना, वो सब हमको हमारा संग चाहते हैं, हमें संग देने के लिए आते हैं, एसोसिएट करने के लिए आते हैं। जैसे वृंदावन में 6 गोस्वामी, वैसे बहुत सारे गोस्वामी थे, सारे गोस्वामी अपना जप, अपना अपना भजन तो अलग अलग करते थे, लेकिन डिस्कशन के लिए एक साथ मिलते थे। वो राधा दामोदर मंदिर में सब आकर के मिल करके डिस्कशन करते थे, और फिर अपने अपने भजन को करने के लिए अपनी अपनी भजन कुटीर थी सारे गोस्वामियों का, ठीक है। सारे गोस्वामियों के अपने अपने आराध्य देव हैं कृष्ण ही, लेकिन उनके फीलिंग से रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव जी, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमण जी, जैसे हम देखते हैं बांके बिहारी हरिदास ठाकुर। सो इस प्रकार से अलग अलग गोस्वामी या भगवान के भक्त जो हैं वो मिल करके एक दूसरे, जैसे सोसाइटी होता है, भक्तों की सोसाइटी, तो यहां पर देखिए भक्तों की सोसाइटी लगी है, महासभा हो रहा है, भक्तों की महासभा। जैसे आजकल देखते हैं आप कितनी सारी सभाएं होती हैं, ये सारी सभाएं जो है यूजलेस है, क्योंकि ये टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। उसमें जो भी डिस्कशन होने वाला है वो चीज चलेगा नहीं, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, वो बोलने वाले, चलाने वाले वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन
ये ग्रेट सोल्स, इन सारे महान आत्माओं को, महात्माओं को देखिए कब डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं परमानेंट। भगवान के इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी भी एक्टिविटी होती, जितनी भी क्रियाएं भगवान से संबंधित होती है, वो परमानेंट होती है। भले ही वो समाप्त तभी दिखे और प्रत्यक्ष रूप में सामने हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, उसका प्रभाव बना रहता है, इसीलिए वो परमानेंट होता है। तो इस श्लोक में आज इतना ही था। हम लोग कल नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 6 हम लोग कल देखेंगे। कल वर्णन है अगले श्लोक में कि ये जो कैटेगरी बतलाएगी राजऋषि, ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि, ये कौन कौन लोग हैं, इसका कैटेगरी, इसके सबका वर्णन आएगा, उनके विषय में आएगा। हाँ, ये सारे लोग अभी भी मौजूद हैं। ओके, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जहां कहीं भी कृष्ण कथा होती है, राम कथा होती है, तो वहां पे नारद मुनि, हनुमान जी पहुंचे रहते हैं। ओके, हनुमान जी के गुरु हैं नारद मुनि, सूर्यदेव, सारे गुरु, तो भगवान के भक्त मौजूद रहते हैं। ओके, जैसे एक बार की घटना है ना, एक भागवतम क्लास चल रहा था प्रभुपाद जी के टाइम पे, तो एक लोग बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्लास ले लिया और बोला कि आज की क्लास में नारद मुनि बहुत मुस्कुरा रहे थे कथा को सुन के, कीर्तन को सुन के। तो नारद मुनि, हाँ नारद मुनि भी थे बैठे हुए क्लास में। और भगवान स्वयं होते हैं, है ना, भगवान ने स्वयं बोला है ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुवा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नाम का, कथा का उच्चारण करते हैं, भगवान और भगवान के भक्त वहां पर मौजूद होते हैं। ओके, सो इसी के साथ आज का जो क्लास है हम लोग समाप्त करेंगे सेशन। जपा, यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का जप रेबा गुप्ता माता जी जप करवाएंगी। रेबा गुप्ता माता जी हैं, यस हरे यस, कृष्ण सभी या प्रभु हरे जी। कृष्ण, बाहर हैं। ओके, माला माता जी जप करवाएंगे, माला माता जी। ओके, सभी हरे अपने अपनी कृष्ण। माला को ले लीजिए। या श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री जय साई गौरंग की जय, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय ग्रंथ कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय संत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय साई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे- सभी माला ले लीजिए। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको।